बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आप देख रहे हैं आउटडोर हैं। कोशिश हमारी थी कि ज़रा करीब टाइम पे पहुँचे, लेकिन खैर बहरहाल अंधेरा हो गया है। और कराची की इस वक्त कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है मवेशी मंडी। मैं वहाँ मौजूद हूँ। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि जब मैं एंटर हुई हूँ तो हमारी तमाम टीम को इन्होंने इस तरह से किट्स फराहम की हैं जिसमें मास्क है, और मुझे भी बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क जो हैं वो लगा लें। तो बहरहाल हम मास्क भी लगाएंगे, ज़ाहिर है ये SOP इसका तकाजा है। लेकिन इसके साथ साथ मामला ये है कि आज का प्रोग्राम हो रहा है कराची की मवेशी मंडी से, और इसके करने के दो मकासद हैं। एक तो ज़ाहिर है ये ईद कुर्बान ज़रा मुख्तलिफ हमें दिखाई दे रही है। हम हमेशा देखता है कि ईद कुर्बान पे बड़ा रश होता है, लोगों की ख़ास तादाद यहाँ होती है। इस दफ़ा क्या नया हो रहा है कोविड-19 के होते हुए, और कोविड-19 की वजह से क्या ख़रीदारों पर कोई असर पड़ा है, या जो लोग अपना माल मवेशी यहाँ लेकर आते हैं उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि शायद जब से ये मंडी लग रही है हमारा यहाँ पे आना होता है मीडिया के साथ ही, और हम देखते रहते हैं, इतना पुरसुकून और इतना साफ़ सुथरा माहौल मैंने देखा नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई वजह है, लेकिन यहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ भी हमने देखी हैं, लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है रश कम है, तो उसकी वजह से हमें ये एरिया कुछ साफ़ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ले जा रहे हैं, ज़रा बात करेंगे। लेकिन ज़रा मीडिया के लोगों से बात करते हैं कि कैसा माहौल है मवेशी मंडी का। यहाँ देखें, उन्होंने कुछ बैनर्स वगैरह भी आवेज़ा किए हैं आवाम की रहनुमाई के लिए कि मास्क लगाए जाएँ और मास्क पहनना लाजमी है। ये मुझे बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है बिल्कुल मेरे बैक पर। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे और ज़ाहिर वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि वहाँ मामलात क्या हैं और आया किस तरह लोगों को सहूलत दी जा रही है। अच्छा, मैं वहाँ से आई हूँ तो मुझे चावला साहब नज़र आ गए हैं मंडी में। ज़ाहिर है स्पोक पर्सन है, मीडिया के हवाले से तर्जमानी भी कर रहे हैं, शोज़ में भी हम लेते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चावला साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सना, आपका शुक्रिया कि आपने आज खुद जो है ना फुटवर्क किया और आप ऑन ग्राउंड आ गई रियलिटी को देखने के लिए। ओके, अच्छा चावला साहब, एक दो चीज़ों के सवाल मुझे सरे दस्त दे दें। रश कम है आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब मैं पिछले सालों से मुआवजना करूं तो वो गाड़ियों का रश नहीं है, गाड़ियां जो रास्ता आने जाने का वो काफ़ी क्लियर है। अच्छा, तो क्या ख़रीदार कम है इस दफ़ा? अच्छा, मैं इसको आपकी और अपनी सक्सेस कहूँगा। अच्छा, क्योंकि आपने और हमने हर शो के अंदर आवाम को ये कहा कि आप मतलब भरपूर अंदाज में सुजुकियाँ भर के मत आएँ, लिमिटेड लोग आएँ जो कि ख़रीदारी करना चाहते हैं। ठीक है। जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं वो आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से हो रहा है। डिसीजन मेकर्स आ रहे हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे जो अपने बच्चों को लाए होंगे, जो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो SOPs का ख्याल नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 50% लोग आज भी यहाँ पे SOPs का ख्याल करें। और हम बीइंग इंतज़ामिया या बीइंग मंडी की आप ये देखेंगे कि हर जगह वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं, सैनिटाइजेशन गेट्स हैं, मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके जिस तरह से भी SOPs के ऊपर अमल हो सके वो करें। अच्छा चावला साहब, एक चीज़ हमने सुनी है कि 7 बजे के बाद कहा गया कि मंडी की तरफ रुख ना करें, लेकिन मेरी इत्तलात हैं, हो सकता है गलत हो, कि लोगों का ज़्यादा रश शाम में ही होता है, 7 बजे के बाद ही आवाम जो है मंडी का रुख करती है। इज़ दैट ट्रू? अच्छा, मैं सना आपसे बताऊँ कि कराची का बाइंग बिहेवियर चेंज है। कराची के अंदर वर्किंग क्लास 80% है जो सुबह 9 से शाम 6 बजे की वर्किंग में होती है, और 6 बजे के बाद आके मार्केट्स में जाके सुन्नत इब्राहिमी के लिए ख़रीदारी करती है। तो और ये जो दूसरी आपने बात कही कि मंडी के टाइमिंग के हवाले से आज तक कोई वफाक का या सूबाई हुकूमत का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। अब एक आप कोई स्टेटमेंट कहीं पर दिया जाता है और उसको आप नोटिफिकेशन का नाम नहीं दे सकते। जब तक कोई नोटिफिकेशन आज भी सिंध गवर्नमेंट का आज तक की तारीख तक कोई वफाक का कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं। कोई अगर होगा तो हम उसका साथ देंगे। और हमने अपनी बातें सारी हायर अप्स को बताई हैं, वफाक को बताई हैं कि देखें कराची का बाइंग बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे लोग लेट आवर्स में मिडनाइट तक बाइंग करते हैं, यही परचेजिंग टाइम है। और आपको पता है कि 42.5 डिग्री का सेंटीग्रेड का इस दफा का ये तो बड़ा खतरनाक हो गया था। आइए जरा चावला साहब चलते भी हैं। चावला साहब, ये आपका वो गेट है मेरा ख्याल है जो जिससे आपने सैनिटाइज करके लोग जो है वॉक थ्रू गेट है आपका, तो ये ऑपरेटिव है? जी, ऑपरेटिव होना चाहिए, बिल्कुल ऑपरेटिव है ये। तो आप यहाँ से गुजरे तो फिर सैनिटाइज होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है भाई। वेरी गुड। इसको सैनिटाइज करने का सही तरीका ये है कि आप इसमें आएंगे और थोड़ी देर खड़े रहें। अच्छा, देखिए ये आपको खुद करना है।
इसके लिए आप अपने आप को कितना अच्छा सैनिटाइज करवा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। वेल इट्स गुड। आई थिंक ये मैं किसी खास वजह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़रूर इसलिए कह रही हूँ कि ये आप लोगों की सेहत की बात है और इंतज़ामिया ने जब इंतज़ाम करके रखा है तो उन सारी चीज़ों को बहरहाल बलूज़ खातिर रखना चाहिए। तारजी शहर का ज़रा हम भी राउंड लगाते हैं, फिर आपसे बीच में बात भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच आवले साहब। अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि ज़रा मंडी तो हमने आज विज़िट करनी है, लेकिन मैंने सोचा ये था कि ज़रा पहले मैं मालूमात इकट्ठी कर लूँ कि यहाँ पर ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि किसका कैटल है और क्यों नहीं है। मेरे सिर्फ 2-3 मकासद हैं यहाँ आने के। एक तो ये रेडी वाले भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जावेद हुसैन। हाँ जावेद हुसैन। अच्छा जावेद, यहीं पे लगा रहे हो ये? जी हाँ। कब से लगा रहे हो? 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। जी हाँ। तो हर साल लगाते हो? नहीं, ये साल लगा। इस साल लगा रहे हो? जी हाँ। तो इजाज़त मिल गई तुम्हें लगाने की? जी हाँ। पैसे दिए हैं इसके? पास है सर। पास दिया है खाली? कितने का मिला पास? ये सेट लिया सर। अच्छा सेठ ने दिया है। जी हाँ। बिक्री होती है तुम्हारी? नहीं, रोज़ इतने नहीं होते अभी। हाँ अभी कम हो रहा है रोज़ी। अभी कम हो गया है। जी कितने हाँ। का एक गिलास बेचते हो? 20 का 30 का। अच्छा जी हाँ। अच्छा, थोड़ी हाइजीन की चीज़ें भी आप लोग देख लें कि हाइजीन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को जहाँ तक भी सहूलत मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रानी। रानी, क्या कर रही हो? यहाँ जानवर देखना है। कहाँ से आई हो? हम यहाँ बारादरी से। बारादरी से आई हो? तो यहाँ तो ऐसे ही घूमने के लिए आसानी है, खरीदारी नहीं करनी? नहीं, खरीदारी नहीं क्योंकि करनी? हमारे आए हुए हैं गांव से जानवर बिकने के लिए यहाँ। तो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है तो घूमने से तो मना कर रही है हुकूमत, आप क्यों घूम रही है? कोई बात नहीं, सब आ रहे। तो मास्क भी नहीं पहना हुआ आपने? नकाब लगा के यहाँ उतार अच्छा, दिया। नकाब लगा के आई है। भाई बच्चों को लाना और ये सब फैमिली घुमाने के लिए आप समझते हो सही है? बिल्कुल सही तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब आना तो है ना, बच्चे कहाँ रुकते हैं इस चीज़ से। अच्छा, बच्चे देखने के लिए आना हाँ, चाहते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। हर साल लाते हो? हर साल आते हैं यहाँ पे। ओके, आए ज़रा ये देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखें, ये कुछ मुझे लग रहा है सफाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? अरबाब। हाँ, अरबाब। गुलफाम। अरबाब। अरबाब। अच्छा अरबाब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है। क्यों इतने प्यार से इसकी सफाई कर रहे हो? तुम्हारा सबसे फेवरेट जानवर है ये? हाँ। क्या नाम है इसका? नाम नहीं रखा? नाम नहीं। अच्छा, क्या मालियत है इसकी पता है? इसकी 7 लाख। कितने का? 7 लाख का। घर थोड़ी खरीद रहे, जानवर खरीद रहे हैं भाई। हैं, इतना महंगा क्यों है ये? हाँ, पालाई होती है। क्या कह रहे हो? पालाई होती है। अच्छा, यहाँ पे भी एक खातून नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। डर वर नहीं लगता आपको जानवरों से? इंसानों से नहीं डर, जानवर से क्या बंदा डर, इंसान ही इतना खतरनाक है। इंसान ज्यादा खतरनाक है? बहुत ज्यादा। जानवर खतरनाक नहीं है? नहीं है। तो कोई पसंद भी आया आपको यहाँ पे? हाँ माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे हैं सभी। हाँ, तो पैसे तो बड़े बता रहे, मैंने कहा घर नहीं खरीदना, आसमान में दाम है ना? तो बहुत आप ज्यादा। खरीदने आई हैं या देखने आई हैं? खरीदना भी है और देखने भी आए। अच्छा, Enjoy खरीदना भी करने। है। तो क्या कोई रेंज बता देंगे कितनी तक की रेंज है? भाई वो मेरी बहन साथ है, वही खरीदेगी। अच्छा, बहन ने खरीदना है, जिसने खरीदना है वो दूर खड़ी हुई है। हाँ। अच्छा, तो चले। अच्छा, ये कुछ आपने देखे हैं जानवर वगैरह? मैंने कहा ना कि ये पूरा एक शहर आबाद है, मुख्तलिफ लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी रेडियाँ लगा लेते हैं, खाने पीने का सिलसिला लोगों के लिए यहाँ मौजूद होता है। ज़रा भाई से पूछते हैं, जगह देना भैया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल लगाते हैं ये? जी, हर साल लगाता हूँ। हर साल लगाते हर साल लगाता हैं? हूँ। तो यहाँ पे आपको इस जगह के पैसे वैसे देते हैं आप? हाँ, वो 5,000 रुपये का पे ऑर्डर बनाना पड़ता है और अच्छा। 3,000 रुपये बाइक के होते हैं। अच्छा, 5 का पे ऑर्डर और 3,000 की बाइक। जी, जी। अच्छा, तो आपको बिक्री हो जाती है इतनी, आप कवर कर जाते हैं पैसे अपने? बिक्री तो अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा कोरोना वगैरह की वजह से ना प्लेट का अलाउ नहीं है, हाँ। तो इस वजह से ज़रा काम कम है। अच्छा, तो आप क्या इसमें रैपर में देते हो? जी जी जी, इसमें। रैपर में देते हो? जी, जी। प्लेट में नहीं दे सकते? सिर्फ रोल में दे रहे हैं। अच्छा, और कब आते हैं, कितने बजे लगाते हैं ये अपना हम साथ? 5 बजे आते हैं, फिर सुबह 5 बजे तक करते हैं। तो इस दफ़ा जो बकरीद आ रही है, आपको लगता है कि पिछले सालों में जैसे हमने बकरीद गुजारी है, जी, इस जी। दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ है? जी, मुख्तलिफ होगी। क्यों? इस वजह से कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है, कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है। अच्छा, लोगों का जो है वो खुशहाली नहीं है। खुशहाली नहीं है? जी जी जी। अच्छा, यहाँ से हम कुछ और जगहों पर आपको दिखाऊं मैं तहद्दे निगाह। एक चीज़ अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ देखें, कुछ बच्चों को लाना थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, क्योंकि रास्ता ऊंचा नीचा है, पानी है, थोड़ा बहुत ख़राबी है, तो बेहतर ये है कि अवॉइड करें कि आप बच्चों को ना लेकर आएँ। ये देखें, ये फुटपाथ्स के ऊपर पूरे ठेले लगे हुए हैं इस तरह से, सारा आगे तक अगर मैं दिखाए मेरे कैमरा में तो हमें वहाँ तक ही पूरा
ठेले ठेले नज़र आएंगे। अच्छा, अब हम इस तरफ जा रहे हैं, हमें बताया गया है कि यहाँ पे भी स्टॉल्स भी हैं और लोग भी हैं। कहाँ जा रहे हो लेके? किसका माल है ये? कितने का लिया? 70,000 का मैम। 70 का? जी। जरा दिखाओ भाई, 70 की गाय है ये, सही मिल गई? जी बिल्कुल मुतमईन कितने है। लोग लेकर लेने आए थे? वालदा है, बेटी है और बेटा है बस। अच्छा, मैं खुश हो? जी हाँ, 70,000 की गाय मिल गई है? जी हाँ, बहुत महंगी है, तो कितने की मिलनी चाहिए कम थी? से कम 50-52 की। अच्छा, हाँ ना। 70 की महंगी है? बहुत महंगी है सर। हाँ, थोड़ी दुबली लग रही है मुझे। बहुत दुबली है। अल्लाह की राह में कुर्बान करना, जितने की मिल गए वो और अल्लाह गोश्त की कबूल फ्रीजर में करे। तो नहीं भरना? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। लाइटें जा रही हैं, सोच लेना कुछ खराब भी हो नहीं, जाएगा, कुछ बाद भी में नहीं, सारा। एक भी वालदा चलो, बेटी ले है। जाओ, अच्छा ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये फार्म किसका है? कहाँ है? आप लोगों का है? जी। अच्छा, कितने तक के जानवर हैं आपके पास? हमारे पास जो जानवर हैं 20 लाख तक है। महंगे से महंगा 20 लाख का? 20 लाख। और सस्ते से सस्ता? 2.5 लाख तक। अच्छा, जी। तो क्या खासियत है? कहाँ के जानवर हैं? भावलपुर के। भावलपुर के? तो भावलपुर के जानवर में क्या खास बात होती है? ये चोलिस्तानी होते हैं। बैठ जाओ। हैं? चोलिस्तानी? चोलिस्तानी। मतलब क्या होता है? ये साहिवाल और चोलिस्तानी मिक्स होते हैं। तो इनमें क्या खासियत होती है? खासियत ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। खूबसूरत होते हैं? जी। साहिवाल के और चोलिस्तान के। चोलिस्तान के होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा मवेशी मंडी में रश है आपके लिए या नहीं है? रश कम है। क्यों? पता नहीं, कोरोना की वजह से कम हो गया है। तो आपने तो मास्क वास्क कुछ नहीं लगाया हुआ? है, जेब में है। तो जेब में क्या कर रहे हैं? लगाओ उसको। लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पानी वानी और बाकी सारी चीज़ों के मसले तो नहीं हो रहे? नहीं, पानी हम अपना लेकर पिला रहे हैं इनको। कहाँ टैंकर डलवाते हो? जी। कितने का मिलता है? 3500 रुपये की। 3500 रुपये का? जी। कितना दिन में डलवाते हो? एक सुबह डलवाते हैं, एक शाम को। एक सुबह एक शाम को डलवाते हो। चलें जी, ठीक है। ये भाई मुझे बता रहे हैं अच्छे खासे महंगे जानवर हैं इनके यहाँ पर। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और देखें लोग वहाँ पे मोबाइल से सेल्फीज़ बना रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल कोशिश करें कि जिन लोगों को ख़रीदारी करनी है वही लोग आएँ और SOPs का बहरहाल ख्याल रखें। कुछ और जगहों पर भी आपको विज़िट कराऊँगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं काफ़ी दूर तक चलती हुई आई हूँ। यहाँ पर ये जो फार्म है, अच्छा, या तो ये जहाँ पे गायें खड़े हुए हैं इनका कोई नाम वाम नहीं है, सादे से टेंट के नीचे खड़े हुए हैं। तो कौन लोग हैं इसके? आप लोग हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाएं भाई, मुझे तो बड़ा डर लगता है इन गायों से। क्या नाम है आपका? जिब्रान। कहाँ से आए? फिर प्रकाश। अच्छा, हर साल लगाते हैं यहाँ पे? हर साल लगाते हैं। क्या मालियत है आपके जानवर की? हमारे जानवर की पहले जो बेचते हैं उनकी मालियत ज़्यादा थी, अब थोड़े हल्के खड़े हैं। तो कितना है? अभी हम मोल कर रहे हैं जानवरों के 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख? जी। कौन सा जानवर 2.5 लाख का है? ये इसके मोल कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख का है? जी। अच्छा, इसमें क्या खास बात है भाई? ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, इसकी बनावट देखें, खूबसूरती देखें जानवर की। अच्छा, खूबसूरती के पैसे जी। ले रहे हो। अच्छा, इस दफ़ा मुझे बताओ मसाइल कम है, क्योंकि हर दफ़ा जब मैं आती हूँ यहाँ पर तो सब बहुत सारे मसाइल मुझे बताते हैं। इस दफ़ा मसाइल कम है या ज़्यादा हैं? कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, सुकून है। सुकून है? जी, जी। तो ये कोरोना की वजह से खरीदार कम नहीं है? कोरोना की वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है। हाँ? ये फर्क पड़ा है। कितना जानवर बिका है अभी तक? 11 बेच चुके हैं। 11 बेच चुके हैं। और अभी जी। कितना खड़ा है? अभी तकरीबन 23 खड़ा है। 23 खड़े में? जी। तो अगर कम ऊंच नीच कर रहे हो प्राइसेस में या एक ही? नहीं, अभी तो वही प्राइस है। अच्छा जी। तो कब गिराओगे? देखें अल्लाह, आप दुआ करें कि जल्दी बिक जाए, प्राइस ही ना अच्छा, गिरे। आप लोग कोई भी मास्क वास्क नहीं लगाते हो? मास्क वास हैं जेब में पड़े हैं, तो अभी जेब तो में क्या आराम कर रहे थे। अच्छा, ऐसे आराम रखे कर हुए रहे थे। थे। हाँ। चलो आराम करो, ठीक है। भाई बता रहे हैं कि हाँ जी, हाँ बिल्कुल दिखा रहे हैं हम आपको। और ये अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक वो नज़र आ रही थी शॉप जहाँ पर सामान वगैरह मिलता है ना जानवरों को सजाने का, तो वो यहाँ पर एक दुकान है। अच्छा, जो भाई है वो चला गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आओ। क्या नाम है? रिजवान। रिजवान, क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास? मोरे है, रस्सी है। हाँ, ये मोहरा कहलाता है? हाँ, ये मोरा है। हाँ, पूरा सीट है, गले का है और ये मुंह अच्छा, का। हाँ। कितने का है ये? ये 2500 रुपये का। माफ कर दे भाई, इतनी तो खवातीन की इसमें नहीं आती। मेहनत किया हुआ है ना। कौन सा मेहनत ये किया हुआ है? 1 किलो तो ये चीज़ इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, 1 किलो। 1 किलो ये? हाँ ना।
तो ये कौन से हीरे के हैं? हीरे के तो नहीं, ये हम तो हीरे का दाम नहीं बोले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा यहाँ से लेके जा भी रहे हैं सामान लोग या ऐसे ही बैठे हो खाली? गुजारा हो रहा है अभी तक, तो स्टार्टिंग तो अभी चलेगी, 10 दिन बाकी है ना, चांद नजर आएगा तो रश शुरू होगा ना। चांद तो नजर आ गया? आ गया तो अभी से रश शुरू होगा, बस 10 दिन। शुरू होगा? हाँ शुरू हो तो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो लोग तुमसे लेने आ रहे हैं तो वो पैसे वैसे नहीं बोल रहे कि इतने महंगे प्राइस में बेच रहे हो? तो उसके लिए दाम मुनासिब करवा लेते हैं, हर साल लेते हैं ना, पहले साल हर थोड़ी- साल लगाते हो यहाँ हर पे? साल लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की जगह के पैसे देते हो? हाँ कितना देते हैं, 50,000 रुपये भरे, 30 बाई 15 के। 50,000 रुपए? कितने दिन के? यही सीजन की ईद तक बस 25 दिन होते हैं। 25 दिन के 50,000 देते हो? 50,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। इनसे बात अच्छा, खरीदारी करने कोई नहीं, खरीदारी करने के लिए आई है? ये खरीदारी करने है? अच्छा करने के लिए अच्छा, ये आपका टेंट है? जी हमारा कितना जानवर है इसमें? इसमें 40। कितना बिक गया? कोई भी नहीं बिका अभी तक, क्यों? बस बैठे कोई खरीदार ही नहीं आया? कोई नहीं आया इधर। कभी से लगाई हुई है? ये कम से कम 10-15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए तो जी। 40 का 40 खड़ा हुआ है। 40 चलिए। दाम क्या है? दाम हम किसी का 3 लाख मांगते हैं, किसी का 4 मांगते हैं। तो इतने दाम मांगोगे तो कौन लेगा भाई? भाई इसकी मेहनत तो ये है, खर्चा इधर है। 3 इधर ये लाख? बल्ब है ना, बल्ब 1200 रुपए कह के, हाँ। ठीक है। पानी 450 का ड्रम मिलता है इधर, कितने का? 450 का। 450? कितने ड्रम लेते हो? डेली ले रहे तो 7-8। 7-8 ड्रम जी। इनको पिलाने के लिए हाँ जी, जानवरों को? हाँ हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक जानवर नहीं बिका, नहीं बिका। खरीदार नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्या करोगे अभी? 10 दिन 8 दिन के अंदर तो, वापस ले गए, लेकिन सस्ता नहीं करोगे? नहीं सस्ता नहीं करेंगे, माल वापस ले जाओगे? ले जाएंगे। नुकसान नहीं होगा? नहीं कोई नुकसान। हाँ जी, आप वो नहीं कर रहे, आओ एक परचेस कर ले। मैं एक ले लूँ? हाँ। तो कितने तक क्या लूँ? 3 का। 3 लाख का? 3 लाख तो नहीं है भाई मेरे पास। आप जैसे 3 लाख 3 की लाख मना का कर रही खरीदार मंगवा ले। हैं तो कस्टमर कैसे लेगा? हाँ, यहाँ बताइए ना, आप खरीदार हैं? समझे कि खरीदार नहीं होंगे। आप अच्छा, यहाँ पर आप ही का आप भी होते जी हैं जी, यहाँ? मैनेजमेंट में सारे जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा कोरोना की वजह से क्या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है हर चीज़ में। नहीं बहुत बड़ा है। आगे 8-10 दिन बाकी है, इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाएगा सब पूरा। हो जाए 40 के 40 निकल जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से निकल जाएगा इंशाल्लाह। और इस दफ़ा इंतज़ाम कैसा है यहाँ पे? मैंने सुना है सही है या नहीं? इंतजाम अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, बस पानी का मसला है, पानी महंगा है, पानी महंगा हर चीज़ महंगी है। लाइट वाइट मैंने सुना 24 घंटे लाइट 24 घंटे, 12 घंटे। फजर की अजान होगी बंद हो जाएगा लाइट। मगरब निज़ाम चलेगी, मगरिब को खुलेगी। मगरब अच्छा, निज़ाम में चल तो जाती वो है। हमें इंतज़ामिया वाले तो कह रहे थे चल रहा है। खैर 24 घंटे नहीं है, 12 घंटे। अच्छा सर, इनका है या किनका है ये नहीं पता। अच्छा, कुछ और मुझे आगे नज़र आ रहा है, वहाँ तक मैं जाऊँगी। अगर आप लोग यहाँ घूमते घूमते आपको सुबह हो जाए, क्योंकि अक्सर हो जाती है लड़कों को या फैमिलीज आती हैं जब कभी, गो के नहीं आना चाहिए, जिनको ख़रीदारी करनी है वही उनको ही आना चाहिए। तो ये हलवा पूरी भी यहाँ मिलती है, वो दिखा दें हलवा पूरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? कब से आ रहे हो यहाँ पे मंडी के चक्कर? कितने चक्कर हो गए? 2-3 चक्कर लगाए। 2-3 चक्कर हो गए हैं, तो अभी तक जानवर समझ नहीं आया? नहीं, क्यों? महंगा बहुत है। कितना महंगा है? पिछले साल से रेट ज़्यादा है? अब ये मुझसे पूछिएगा ये सवाल आप पहले बात करिए। महंगा बहुत है, इन्फिनिटी पे रेट। इन्फिनिटी रेट है? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब आपके उसमें नहीं आ रहा, जितना आपका बजट है उसमें नहीं आ रहा? नहीं, कितने लेने? एक लेना, 2 जानवर लेना? एक ही लेना है, गरीब आदमी एक ले ले बहुत है। अच्छा, तो आपको लगता है ये कोरोना की वजह से इस दफ़ा यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल है चीज़ें, क्योंकि रश बड़ा बहुत है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस दफ़ा थोड़ा कंट्रोल है मामला या नहीं है? मामला कंट्रोल ये देखें कौन नज़र आ रहा है आपको? अब ये कोरोना की वजह से नज़र नहीं आ रहा, या तो फिर हालात की वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो अंडर कंट्रोल ही है। जब है ही कोई नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। हाँ, क्या हुआ? जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखें पहले तो कोई SOPs को कोई फॉलो नहीं किया गया। जैसे आपने नहीं किया हुआ? मैंने नहीं किया। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग लेकर आए। हाँ, वो मैंने देखा। हमारे असद उमर जो हैं और बाकी जो लोग हैं सारे हाँ। गुजरा वगैरह सब, वो सिर्फ बातें हैं, अच्छा, कोई SOPs को फॉलो नहीं करा। आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगी पैदा हुए बच्चों को लोग यहाँ लेके घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों छोटे बच्चों को वॉकर पे लेके घूम रहे हैं। समझ रही हैं क्या SOPs फॉलो हो रही है? क्या हो रहा है मुझे सही बात है। बताएं। खाली हुकूमती बातें हो रही है खाली। टीवी पे बैठ के, मीडिया पे बैठ के खाली बातें करना करंट अफेयर में, तो इन चीज़ों से मसला हल नहीं होता। नहीं तो आप अभी देखिएगा 1 घंटे बाद। नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी देर से घूम रही हूँ, तो मैंने देखा है बच्चे घूम रहे हैं, बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं, कोई किसी को बस पूछने वाला बस नहीं है। पहले तो ये बात है। और जो आप कह रही हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये कुर्बानी के जानवरों के लिए रह गया। ये इतने पैसे हैं जानवरों के कि 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, कोई जानवर के पैसे पूछें तो वो बोलते हैं 15 लाख रुपये, 10 लाख 15 रुपये। लाख रुपए का जानवर? ये पूछें उससे जाके, उससे तो मैं यही पूछ रहा था। आए 15 लाख का जानवर दे रहा था?
तो उससे बोला नहीं घर नहीं खरीदना भाई। मैंने यही बोला कि इतनी महंगी तो हम गाड़ी में भी नहीं आए। तुमने पता है, मैं उससे पूछ रहा हूँ हाँ। कि मतलब वाई क्यों, बताओ तो हाँ। क्या रीजन क्या है। हाँ। तो कह रहा है फॉर्म पे आप खरीदते तो 15 लाख का बिकता। फॉर्म पे खरीदते तो ये क्या है? कौन है भाई इधर? इधर बताओ पैसे कितने हैं। आ जाओ आ जाओ आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, ये जानवर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पसंद कौन सा है आपको? भाई पसंद तो ये सभी आए हैं जो है सारे जानवर। नहीं, लेकिन जो आप लेना चाहते हैं जिस पे आपने हाथ हमने तो रखा, ऐसे ही इस पे हाथ रखा। इस पे हाथ रखा। मगर अच्छा पैसे पूछे हम क्या हुआ भाई इसको? जी भाई, ये क्या हुआ? इसके कोई अजीम जानवर है? कौन है? जरा इधर आ जाओ करीब। हाँ जी बता। क्या मसला है इसका जानवर का? ये क्यों नहीं दे रहे इनको? इधर आए। ले नहीं रहे भाई, आप पैसे तो बताओ पहले पैर कितने। कितने के पैसे? 10 लाख रुपए। क्या कह रहे हो? 10 लाख हम लोगों में से कोई भी यहाँ घर खरीदने नहीं आया, जानवर लेने आए। लेने हैं। मैंने इनसे यही पूछा, मैंने यार मतलब बताओ क्या वजह है। तो क्या ये कह खाता रहा है ये? अच्छा ये बता दो चलो। ये खाता है, वंडा होता है, मतलब ये गंदम होती है, चने की अट्टी होती है। नॉर्मल चीजें खाता है ना, हीरे मोती तो नहीं खाता? हर किसी की मर्जी है भाजी, ये बेच तो रहे 10 लोग। लाख में आपकी रेंज कितनी बन रही है मेरी भैया? रेंज तो इसकी छोड़ दें बात, मैं इसको क्या बोलूं। आप मतलब एक इमेजिन करेंगे इसके मैं क्या पैसे बोलूं जो ये 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए बोल रहा है। हाँ वैसे इसने तो आप बोलती मुझे बंद ये कर दी ना। बताएं, आपको तो नहीं आइडिया, या किसी से पूछें, जब ये चांद नजर आता था ना तो ये इतने लोग होते थे यहाँ पर और हाँ। परचेजिंग ऐसी हो रही होती थी कि मैं लोग आपको ही नहीं है। मैं उससे यही कह रहा हूँ कदन से कि यार ये मतलब देखो तो क्या हो रहा है का, ना जानवर नजर आ रहा है ना कोई लोग नजर आ रहा है। हालांकि 10 दिन रह इधर गए। आओ। तो क्या करोगे इस दफा? कुर्बानी इज्तिमाई करोगे? क्या करोगे तुम मैं लोग? तो कह रहा हूँ हम लोग खुद ही कुर्बान हो जाएंगे, घर वाले भी वो तो परेशान हो हैं। हम लोगों से समझ रही हैं कि भाई तुम लोग गाय बकरा नहीं लाओ। अब अगर ये जानवर फर्ज करें 1 लाख रुपए का कोई छोटा सा जानवर लेके जाऊं, हाँ। 1 लाख रुपए की कितनी अहमियत यानी 1 लाख का जानवर नहीं है? मिलेगा, मगर वो जानवर मिलेगा घर वाले बकरी- बोलेंगे कि भाई आप क्या साइको हो गए थे जब मंडी गए थे। 1 लाख रुपए की जानवर ला रहे हैं। क्या करोगे? इतनी टेंशन में कजन तुम्हारा खैर है, हर दफ़ा ही ऐसी टेंशन होती है, अल्लाह ताला मिल दिलाए। जाता है। ये कोरोना का मुझे कोई नहीं लग रहा कि डर है खौफ है। पाकिस्तान की कौम को कोई डर खौफ नहीं है डर खौफ कोरोना नहीं है। इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाना चाहिए हम लोगों को, या फिर ये इसी तरह अलग अलग जो कुर्बानी का सिलसिला है? चले गए हैं काफ़ी लोग है ना? इज्तिमाई कुर्बानी पे, तो फिर बहुत जरा लोग इन चले लोगों को गए। भी जरा मसला समझ आएगा। दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, ई कॉमर्स की तरफ जा रही है। हाँ। तो अब ये हमारे दीनी फरीज़े भी उसी तरफ जाएंगे। ऑनलाइन खरीदारी करें बकरे की और गाय की। हाँ बस यही होगा। चलो विश यू गुड लक, अल्लाह करे तुम लोगों को कोई अच्छा जानवर मिल जाए। तुमने कम नहीं करना ना? कम करेंगे बाजी, ये नहीं कि मैं 10 कितना लाख कम कर लोगे ये तो बता दो। फाइनल दे देंगे 8 लाख रुपए का बछड़ा। 8 लाख? 8 लाख में तो अगले आने वाले 8 साल की कुर्बानी करूंगा मैं। कहाँ का जानवर है ये कराची का। कराची का जानवर है? जी। अच्छा क्या प्राइस है इसके? किसके हाँ अलग अलग प्राइस है। अच्छा इसकी छोटी वाली की जो 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख की? जी, तो वजह क्या है इसकी? ये छोटी नस्ल है, गेनी नस्ल है, अच्छा इनके प्राइस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। अच्छा इसका प्राइस जी। ज़्यादा होता है। हालात कैसे हैं यहाँ पे? सफाई हालात- सुथराई वगैरह, खाने पीने का? सब वैसे ही है, बेहतर है। तो यहाँ पे खरीदार कोरोना की वजह से मैंने सुना लोग कह रहे हैं कम आ रहा है, आप भी ऐसे समझते हो? थोड़ा बहुत तो फ़र्क है पहले से। पहले से फर्क वहाँ- है? हर साल यहीं लगाते हो? नहीं, अपना 2 नंबर में भी और अच्छा। 8 नंबर में भी, इस दफ़ा यहाँ लगाया? यहाँ भी लगाया और 4 नंबर में लगाया। अच्छा 2 4 जगह। नंबर जी। में भी लगाया। चलो गुड लक भाई। इनके जानवर भी बड़े खूबसूरत हैं, हमारे कैमरामैन साहब दिखा दें। और मेरे कैमरामैन ने घुमा के जब मेरा शॉट दिखाएंगे, ये मेरे इर्द गिर्द आवाम है। कितने लोग हैं इसमें से जिन्होंने मास्क पहना हुआ है? किसी ने नहीं। किधर है SOP? चेक करें आके, इंतज़ामिया चीफ मिनिस्टर चेक करें आके, वज़ीर इत्तलात चेक करें आकर, वज़ीर बल्दियात चेक करें आकर, क्योंकि एज़ पर पीपल के यहाँ पर सिर्फ बातें हो रही हैं और बातों से बात बनेगी नहीं। किधर लेके जा रहे हैं इसको? हैं? ग्राहकों को दिखा रहे हैं। ग्राहकों को दिखा रहे हैं। वो आप खरीदने आए? इस तरफ आ जाएंगे। कौन खरीदने के लिए आया है? अच्छा चलें, पहले इनकी जानवर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है और चला के देख रहे हो आप लोग? हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? रमीज़। रमीज़, कितने का लिया? लिया नहीं, अभी तो खुलवा के अच्छा खुलवा के चेक किया, पसंद आ गया? पसंद तो आया, लेकिन इनके पैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। कितने का दे रही हैं? ये तो 14 लाख रुपए बोल रहे हैं। तो कम नहीं कर रहे? अभी बात ही कर रहा था, मैंने कहा अच्छा देखो। रेंज कितनी है तुम लोगों की? 5 to 6 ये दे ही ना दें 5 to 6 में है? बन जाएगा सौदा, वो तो नसीब की बात है। बाकी तो कितने तक का दोगे ये? फाइनल बता दिए इनको 11 लाख रुपए। 11 लाख का? क्यों भाई 11 लाख ज़्यादा नहीं है? बछड़ा तो देखो कितना बड़ा है। और कोई और नहीं पसंद आया? हम नुकरा ही लेते हैं हर साल। बकरा लेते हो? नुकरा नुकरा अच्छा नुकरा। वाइट कलर का, सिर्फ वाइट हाँ वाइट ही ढूंढ दो। White ही अच्छा लेते ये तुम लड़कों की अलग अलग साइंस है, कोई लड़के कहते हैं हम सिर्फ
ब्लैक खरीदते हैं, कोई कहता है हम सिर्फ वाइट खरीदते हैं। नहीं वाइट नुकरा ही आ रहा है, वाइट ही आता है हमेशा, यही शौक। अच्छा, यही शौक था, तो तुम लोगों को भी शौक है। जी। कितनी दफा चक्कर लगा चुके मंडी के? अभी छठा चक्कर है। छठा चक्कर है? छठे चक्कर में भी समझ में नहीं आ रहा, घर जाओगे वापस? अभी आज तो लेके जाएंगे, सोच लो। हाँ पक्का सोच। चलो गुड लक, अल्लाह करे मिल जाए तुम लोगों को अच्छा जानवर। लोगों ने प्राइस की जो बात कर रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रही है, प्राइस लोगों को बहरहाल ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, मुझे कभी एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं जिसमें जानवर लाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं, तो उनको भी पर्ची मिलती है, पूरा पर्ची सिस्टम होता है और वो सारा कुछ होता है, और उसके प्राइसेस अलग अलग भी होते हैं। जो बड़ी आपकी गाड़ी है उसके प्राइस अलग हैं, जो छोटी गाड़ी है उसके प्राइस अलग हैं। अच्छा जी, ये भी एक फॉर्म नज़र आ गया है, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खरीदारी करने आया हुआ कोई यहाँ पे? जी हाँ, आप खरीदार हैं, आगे आए। हाँ बोले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान साहब, क्या लेने आए हैं? कोई देख रहे हैं जो समझ में आ जाए ले लें। 7 लाख रुपए भी लगाए मगर दे नहीं रहे। कौन सा जानवर है? कौन है बेच होता मैंने इसके भी 4 लाख रुपए लगाए, नहीं दे रहे। कौन सा? हटो, वो लाल वाला हटो। कौन सा? कहाँ गया भाई? ये खड़ा हुआ। वाइट वाला? नहीं, ये ब्राउन वाला? ब्राउन वाला। अच्छा, कितने लगाए आपने? 4 लगा दिए। कहाँ है भाई इसका वो मालिक किधर है? आ जाओ भाई, आ जाओ मालिक आओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। कितने जानवर बिक गए तुम्हारे? हमारे 16-17 जानवर बिक चुके हैं। 16-17? जी। और नहीं बेचना भाई को? क्यों नहीं बेचना भाई, रेट सही लगाए तो दे भाई ने देंगे। रेट तो सही लगाया है। बहुत अच्छे रेट लगाए। हमारे वारे में नहीं आ रहा ना। आपका वारा कितना है? हमारा वारा है, फाइनल इनको दे देंगे 6 लाख रुपए का। बस 4.25 लाख। नहीं, 4.25 में नहीं होगा। रुक जाए ना, ऐसे थोड़ी ना। 4.25 टाइम नहीं है ना। 4.25 यार सही है, दे दो एक तो। 5.5 में दे देंगे बस फाइनली। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई साहब, रुके, सौदा कराते ना जरा, ये भी काम का काम है। एक बात बताएं, ये खड़ा रहेगा, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा कस्टमर ही ना आए, फिर भाड़े ले जाएंगे। हमारा भाड़ा है ना, हमारा एक दिन का काम नहीं है ना, हमारे साल के 12 महीने का काम है। लेकिन किसी का फायदा नहीं पहुंचाओगे? नहीं, फायदा हम अपना नुकसान कुर्बानी करके, है, अल्लाह की राह में खर्च। बिल्कुल कुर्बानी है, 7 कुर्बानी मौजूद है हमारे घर में। पर हम अपना नुकसान करके इनका फायदा तो नहीं कर सकते ना। हम अपना फायदा नहीं करेंगे ना, इनका अगर इनका नुकसान भी नहीं करेंगे। भैया जी थोड़े भाव बढ़ा चलो लेंगे? 5,000 बढ़ा दिए बस। 4.5 लाख रुपए लेके रात को बंदा 2 घंटे बैठ के गया यहाँ पे, नहीं दिया हमने। चलो बस सही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने में चला रहे हैं सुजुकी अपनी अंदर? 350 रुपए की एक चक्कर की पर्ची है। एक चक्कर की पर्ची 350 की है। एक चक्कर लगा के आते हो, 350 देते हो, फिर दूसरी पर्ची लेते हो। हाँ, फिर दूसरी चक्कर। कितने दिन से चला रहे हो ये? 4-5 दिन हो गए। कितने चक्कर हो गए अभी तक? तकरीबन 8-10 चक्कर हो गए। माशाल्लाह, पैसा बन रहा है? कुछ गुजारा हो रहा है। कुछ गुजारा हो रहा है। बाहर पुलिस वाले ले रहे हैं, यहाँ 350 ये पुलिस लोग वाले क्यों ले रहे हैं? वो लोग भी रोक देते हैं, कहते हैं कागजात दिखाओ, ये वो खर्चा कागजात पानी दिखाओ। दे अच्छा, दो। तुम अभी फिलहाल आगे जाओ वरना पीछे रश हो जाएगा। चलो आगे से जगह दें उनको जरा। भाई ट्रक वाले हो? जी। कब से चला रहे हो? तकरीबन 10 दिन हो गए मुझे। 10 दिन हो गए? कितने चक्कर हुए? कितने चक्कर हो गए? तकरीबन 10 से 12 चक्कर लगा चुका हूँ। 10 से 12 चक्कर लगा चुका हूँ। 10 से 12 लगा लिए। कितने पैसे देते हो? 650 रुपए एंट्री है। 650 की एंट्री है? ओ 600 की। 600 की एंट्री है, पर्ची मिलती है? जी। जितने चक्कर होते हैं उतनी पर्ची होती है? जी। हर दफा पर्ची देनी पड़ती है? जैसे बाहर जाते हैं वापस अंदर आते हैं 600 की पर्ची ले लेते हैं। अच्छा, तो अभी तुम्हारा सही चल रहा है? बस शुक्र है, बस गुजारा कर रहे, गुजारा चला रहे बस। बेसिकली मैं आपको जानवर दिखाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर हालात का जायज़ा लेने आई हूँ, क्योंकि जानवर तो आप देख ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। GTV भी मुसलसल आपको दिखा रहा है मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस, लेकिन मेरा मतवा नज़र ये है कि ज़रा यहाँ आकर हालात का जायज़ा लिया जाए कि लोग किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, मवेशी मंडी का माहौल क्या है। तो एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कुछ मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं जब वहाँ जा रही थी मुख्तलिफ कैटल फार्म्स देखने के लिए, तो मैं रास्ते में देखती हुई गई थी। ये पूरी जो है ना एक खाने पीने का पूरा तरीके से सिलसिला है। यहाँ पे भाई है, क्या बना रहा है, क्या बेच रहा है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या बना रहे हैं आप? अभी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं चिकन तवा बोनलेस वाइट होता है हमारे पास, चिकन बोनलेस शाही होता है, कीमा होता है, कलेजी फ्राई होती है। अच्छा। दाल माज फ्राई बनाता हूँ, दाल चना फ्राई बनाता हूँ। अच्छा, दाल तो अभी बिक्री शुरू हो गई आपका? जी काम जी शुरू? इंशाल्लाह शुरू हो गई। मैं 5 मिनट लगेंगे सर। 5 मिनट लगेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हर साल लगाते हो ये? जी हर साल ही होता है हमारा। इस दफा रश कैसा है? सही है माशाल्लाह। ज्यादा है या नॉर्मल? ज्यादा ही है, नॉर्मल है। नॉर्मल। कब तक खुला रहता है तुम्हारा? ये सुबह 6 बजे तक खुला रहता है। सुबह 6 बजे तक हर जी, चीज मिलती है? हर चीज़ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। ये सारा आप ही का है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा लगाते हैं? बिल्कुल। कैसा है इस दफा, कैसी है मार्केट इस दफा? बस ठीक ही है इस दफा जरा। हाँ कम है ना इस दफा? बिल्कुल। वजह? आप तो पता है लॉकडाउन और कोरोना वायरस। लॉकडाउन और कोरोना वायरस। अच्छा, तो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर प्राइस कम किए या नहीं किए? प्राइस वही है पिछले साल वाली है, नॉर्मल है, ज़्यादा रेट चेंज नहीं दिया। बढ़ाए तो नहीं, लेकिन कस्टमर कम है। कस्टमर कम है, सिर्फ व्यापारी ज़्यादा आते हैं क्योंकि जो व्यापारी भी कम आए हैं। हाँ, हर व्यापारी- बंदा डर रहा था मंडी लदी थी नहीं लदी, इस वजह से ज़्यादा व्यापारी तो इस नहीं आए। दफा आपके कारोबार पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़े थे। हमने दफा बंदे भी कम रहते हैं, नहीं तो हमारे पास भी कितने बंदे रखे हैं आप? वही 50 बंदे हैं। 50 बंदे रखे हैं। वैसे हमारे पास होते हैं 200-250 होते हैं। 200-250 होते हैं, अब 50 रखे हैं। 50 में पूरा हो रहा है काम? बस काम ठंडे एक आदमी से 4-4 काम ले रहे होगे? नहीं, वो नॉर्मल दाम ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा होता तो फिर बंदा कर लेता। ये तो बस अभी आवाम जमा होती है। आवाम जमा होती, खाना वाला कोई नहीं होता। ये तो बस आप अब आए हैं तो मीडिया तो देते, हर बंदा पहुंच जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये भी बात है। अच्छा जी, हमने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे खाने वाने का सामान है। यहाँ पे मुझे कुछ फैमिलीज नज़र आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बच्चों को लेकर आए हैं? जी ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या बाहर तो खाना वाना रेस्टोरेंट से मना है, यहाँ पे खुला हुआ है? हाँ यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ डाइनिंग ऑन है, बस गाड़ी के साथ बैठ गए थे। इससे पहले आए थे तो गाड़ी में बैठ के खाया था, लेकिन अच्छा, इस दफ़ा तो खरीदारी करने नहीं आए? नहीं, ऑफ कोर्स खरीदारी करेंगे, पहले खाना खाएंगे उसके बाद खरीदारी। अच्छा, पहले खाना खाएंगे। तो कब तक ठहरने का इरादा है? सुबह तक? नहीं नहीं, बस 1-1.5 घंटे में इंशाल्लाह लेके वापसी तो क्या खरीदने आए? बकरा, गाय, दुम्बा? गाय। गाय लेने आए हैं? गाय लेने आए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, तो इस साल क्या करेंगे? इस साल के लिए ले ली हैं, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 2 जानवर लेने हैं, वो फिर उसको तो पालेंगे। क्या रेंज लेकर आए हैं आप? अराउंड 5 लाख में 2 मिल जाएं तक। 5 लाख में 2 मिल जाए। फैमिलीज जो हैं वो अपने लोगों के साथ आई हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ज़ाहिर डाइनिंग मना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मवेशी मंडी के अंदर मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों की बहुत आराम से धज्जियाँ माशाल्लाह उड़ाई जा रही हैं। किसको तुम्हें पसंद है? फैजान, तुम्हें पसंद है? कौन सा वाला? किसने लगा दिए, दे नहीं रहे है? रो ना जाना है? ज़्यादा पसंद आ गया है? नहीं, रोना नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई अच्छा और मिल जाएगा। ये इतना ज़्यादा महंगा है तो क्या हुआ है ना भाई? दूसरा वाला ले लेंगे कोई। सेल्फी बनाओ भाई तुम लोग अपनी और ले ली। और जानवर और नहीं देखना? दूसरी बार आ रही है, अच्छा लगा वो। हैं? दूसरी बार आ रहे, शाम में भी आए थे, देखा था। अच्छा, चले ये बेचारे बच्चे जो हैं यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि ज़ाहिर उनको चाह रहे हैं कि उनकी घर वाले दिला दें, लेकिन ज़ाहिर घर वालों के भी बारे में नहीं आ रहा। काफ़ी हद तक हमने आज कराची की और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का विज़िट किया है, और इस विज़िट के दौरान बहुत सारी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हैं। एक तरफ इंतज़ामिया के अपने इंतज़ामात हैं, लेकिन लोगों को बहरहाल कुछ चीज़ों का ख्याल ख़ुद भी करना होगा, तभी बात बनेगी। कोरोना वायरस की वजह से प्राइस कहीं हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कहीं ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे, तो ये सूरत हाल कब तक सही होगी ये तो शायद चांद रात तक सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि इन मंडियों के क़याम से आर्जी जो यहाँ पर शहर आबाद है, जिससे लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार तबका जो है वो कुछ ना कुछ कमा के ले ही जाता है, ये भी बहरहाल अपने आप में एक अच्छी मिसाल है। लेकिन यहाँ जो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मेरा ख्याल है इंतज़ामिया जो है और बिलखुसूस सिंध हुकूमत जो है वो इस मामले को टेकअप करे। कमिश्नर कराची यहाँ विज़िट करें और आकर चेक करें कि क्या हालात और वाक़यात हैं, जो बताया जा रहा है हकीकत है भी ऐसी या नहीं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।